का 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अभिज्ञा हार्ट केयर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण किया। स्पोर्ट्स कॉलेज रोड पहुंचकर लोकार्पण किया है। आपको बता रहे कि कल चौरी चौरा कार्यक्रम शताब्दी कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। फिलहाल अभिज्ञा हार्ट केयर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण किया, उसी दौरान की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो अभिज्ञा हार्ट केयर एंड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण किया है। कल चौरी चौरा शताब्दी कार्यक्रम में सीएम होंगे शामिल। तो 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। खबर गोरखपुर से, जहां पर चौरी चौरा शताब्दी वर्ष का आयोजन होगा कल और सीएम योगी आदित्यनाथ राज्यपाल के स्वागत की तैयारी शुरू हो गई है। वर्चुअल तौर पर शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में जुड़ेंगे पीएम मोदी। आगरा बनारसी के बाद गोरखपुर में बढ़ेगी पर्यटकों की संख्या। योगी सरकार जन आंदोलनकारियों की याद में मनाएगी शताब्दी वर्ष। तो चौरी चौरा शताब्दी वर्ष का आयोजन कल होगा। वर्चुअल तौर पर शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज मतलब हजारों की संख्या में रोजगार की बात कहेंगे कि ये चौरी चौरा जिस दिन पर्यटन स्थल के रूप में घोषित हो जाएगा, अब धीरे धीरे देखिए आज मतलब हजारों की संख्या में लोग हर दिन आ रहे हैं। और जिस दिन 4 फरवरी के बाद जो इसकी मानचित्र में एक स्थान मिल जाएगा, लोग जब जिस दिन चौरी चौरा बारे में जान जाएंगे, लोग जागरूक हो जाएंगे, स्वतः उनको संज्ञान में आगे चल के चौरी चौरा महापुरुषों से दर्शन करके आ जाए। क्योंकि इनकी लड़ाई जो ये चौरी चौरा जब क्या नाम है आज़ादी के समय में चौरी चौरा के लोगों ने बलिदान दिया है। हमारे चौरी चौरा के लोगों ने बढ़ चढ़कर आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया है। इनको समझने की सबको जरूरत पड़ेगी, सब महसूस करेंगे, वो आके जरूर यहाँ आएंगे। तो वहीं कैसी चल रही हैं तैयारियां, ये भी हम आपको बता देते हैं। शहीद स्मारक की दीवारों पर जन आंदोलनकारियों की तस्वीरों को उकेरा जा रहा है। संग्रहालय में लगी मूर्तियों को दोबारा ठीक और डेंटिंग पेंटिंग की जा रही है। रेलवे स्टेशन और शहीद स्मारक के बीच मंच को तैयार किया जा रहा है। सड़कों, नालियों और सरकारी आवासों, दफ्तरों की साफ सफाई की जा रही है। ये तैयारियां चल रही हैं चौरी चौरा शताब्दी कार्यक्रम की। तो वहीं पाठ्यक्रम में शामिल होगी चौरी चौरा की घटना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। सीएम के निर्देश पर शामिल होगा पाठ्यक्रम। माध्यमिक शिक्षा विभाग चौरी चौरा की घटना को शामिल करेगा। प्रदेश के सभी विद्यालयों के अंदर आयोजित होंगे साल भर कार्यक्रम। तो सीएम के निर्देश पर शामिल होगा पाठ्यक्रम। माध्यमिक शिक्षा विभाग चौरी चौरा को शामिल करेगा पाठ्यक्रम में। प्रदेश के सभी विद्यालयों में आयोजित होंगे साल भर के ये कार्यक्रम। पाठ्यक्रम में शामिल होगी चौरी चौरा की घटना। माध्यमिक शिक्षा विभाग चौरी चौरा की घटना को शामिल करेगा।
पाठ्यक्रम में शामिल होगी चौरी चौरा की घटना। कुल मिलाकर माध्यमिक शिक्षा विभाग इसे सिलेबस में शामिल करेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दे दिया है। चौरी चौरा की शताब्दी वर्ष को मना रहे हैं और इसी वर्ष में ये पूरे वर्ष कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाजपेयी, अब सिलेबस में चौरी चौरा कांड का जिक्र होगा और ये निर्देश सीएम योगी ने दे दिए हैं, कब तक ये सिलेबस में आ जाएगा? बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से चौरी चौरा शताब्दी वर्ष को मनाने के लिए सभी विभागों को निर्देशित किया है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से संजीदा हैं। जहां वो कल खुद ही इस शताब्दी समारोह के पहले दिन शामिल होंगे, प्रधानमंत्री मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। वहीं सीएम ने बड़ा आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश में अगले सत्र से जो विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में ये बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, जिसमें चौरी चौरा की जो घटना है उसका पूरा जिक्र होगा। और इसका उद्देश्य साफ है कि किस तरीके से जो नई पीढ़ी है उस तक ये जानकारी पहुंचाई जाए कि कैसे चौरी चौरा कांड हुआ था और किस तरीके से उसमें शहीद हुए थे लोग और उनका क्या देश के लिए योगदान रहा है। इन चीजों का जानकारी बच्चों तक पहुंचाने के उद्देश्य से सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश जारी किया है। तो जो अगला सत्र होगा, उस अगले सत्र में ये जो पूरा चौरी चौरा कांड है ये पूरा बच्चों के पाठ्यक्रम में होगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री की तरफ से शिक्षा विभाग को निर्देशित कर दिया गया है। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, एक और खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। खबर लखनऊ से ही, जहां पर मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का पाठ पढ़ेंगे एमएलए एमएलसी। मंत्रियों के बाद अब एमएलए और एमएलसी का होगा टैबलेट प्रशिक्षण। विधायकों को पेपरलेस कार्य प्रणाली का प्रशिक्षण देंगे एनआईसी एक्सपर्ट। 11 से 13 फरवरी तक चलेगा विधायकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम। अपने क्षेत्र की समस्याओं से लेकर विधानसभा तक के सवाल सब होगा पेपरलेस। एप्लीकेशन डाउनलोड करने, ऑनलाइन वर्कशॉप, मीटिंग, डेटा शीट सीखेंगे एमएलए एमएलसी। टैबलेट के जरिए ही पुलिस प्रशासन और सरकार के साथ संवाद करना भी सिखाया जाएगा। ट्रेनिंग से पहले सभी विधायकों को राज्य सरकार की ओर से एक टैबलेट दिया जाएगा। 2 से 3 दिन में पूरा कर लिया जाएगा मंत्रियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम। मंत्रियों और विधायकों के निजी स्टाफ को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो टैबलेट के जरिए ही सारे काम किए जाएंगे। 2 से 3 दिन में पूरा कर लिया जाएगा मंत्रियों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम। एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाजपेयी, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के लिए सीधे तौर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा, पेपरलेस काम किया जाएगा। कब ये ट्रेनिंग होगी और कैसे इस ट्रेनिंग को किया जाएगा? सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से ई ऑफिस प्रणाली उत्तर प्रदेश के 178 से ज्यादा विभागों में लागू कर दी है, उसके बाद ई सचिवालय को लेकर मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं। वो स्वयं इस पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो भी कैबिनेट मंत्री हैं, मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, उनको भी 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री आवास पर ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री खुद इस कार्यक्रम में मौजूद थे, जिसका उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश में जो भी सरकारी कामकाज हो वो पेपरलेस किया जाए, ताकि पेपर के मिसयूज को रोका जाए और पर्यावरण को भी संरक्षण की दिशा में मुख्यमंत्री योगी का ये बड़ा प्रयास है। अब अगला चरण जो है वो विधायकों का है, जिसमें 11 और 12 फरवरी को उत्तर प्रदेश के जो विधायक हैं, चाहे वो विधान परिषद के सदस्य हो या विधानसभा के सदस्य हो, दोनों तरीके के एमएलए और एमएलसी को ये पूरा ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें एनआईसी के जो एक्सपर्ट्स होंगे, जिन्होंने इस पूरे पोर्टल को डेवलप किया है, इस पूरे ई सिस्टम को जिन्होंने बनाया है, वो इसकी जानकारी विधायकों को देंगे, जिसमें विधायक अपने रोजमर्रा के जितने भी काम हैं, चाहे वो विधानमंडल की कार्यवाही हो या उनके खुद अपने आपस के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत का जो ब्यौरा है, जो उनके पास फरियादी आते हैं उनके काम कराने के लिए जो वो विभिन्न कार्यालयों में
फोनिक संपर्क करते हैं, उन सारी चीजों को करने के लिए, लेटर अपने सर्कुलेट करने के लिए इस पोर्टल का उपयोग करेंगे, जिसकी ट्रेनिंग 11 और 12 फरवरी को होगी। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की कोशिश यही है कि जो अब विधान सभा का जो काम है, जो विधानमंडल दल के जो विभिन्न कार्य हैं, वो भी टैबलेट के माध्यम से हो। तो ये दूसरे चरण में विधायक और एमएलसी वो ट्रेनिंग लेंगे। फिलहाल अभी मंत्रियों की ट्रेनिंग चल रही है, जो आगामी 2 से 3 दिन में पूरी हो जाएगी। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर साधा निशाना, बिना नाम लिए इशारों में समाजवादी पार्टियों बसपा पर बोला हमला। पिछली सरकारों ने किसानों के बारे में नहीं सोचा, पहले योजनाएं बनती थी लेकिन लागू नहीं हो पाती थी। बाढ़ की परियोजनाएं बाढ़ समाप्त होने के साथ खत्म हो जाती थी। फिर बिना नाम लिए इशारों में बसपा और सपा पर हमला बोला है। पिछली सरकारों ने किसानों के बारे में नहीं सोचा, सीएम योगी ने कहा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर निशाना साधा है। जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं, इससे कई गुना पैसा इससे पहले खर्च होता था। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि योजना समय से बनती नहीं थी, समय से लागू नहीं हो पाती थी, और जब समय से नहीं लागू हो पाती थी तो समय से पूरी भी नहीं हो पाती, जिसके कारण ये मान्यता थी कि बाढ़ की परियोजनाएं बाढ़ आने के पहले बनती हैं और बाढ़ समाप्त होने के साथ ही समाप्त भी हो जाती हैं। आज उस मिथक को विभाग ने तोड़ करके कि नहीं, बाढ़ की परियोजनाएं हम जनवरी से कार्य प्रारंभ करेंगे, 15 मई के अंदर कंप्लीट करेंगे, और 15 मई के बाद बाढ़ से बचाव की पुख्ता व्यवस्था पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग करेंगे। जो ये विश्वास है, ये विश्वास आम जनमानस की एक पूंजी बननी चाहिए, हमारे किसानों की एक पूंजी बननी चाहिए, जो बाढ़ के कारण उसकी फसल को व्यापक क्षति होती थी। इस क्षति से हम उसकी फसल को बचा सकें और उसे सम्मान के साथ जीने का एक अवसर भी हम दे सकें। एक निश्चित चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है और हमें तकनीक का उपयोग करके बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान का रास्ता निकालना ही पड़ेगा। तो वहीं बुलंदशहर से गाजीपुर के लिए रवाना हुई किसानों की पदयात्रा। पानी लेकर गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हुए किसान नेता मांगेराम त्यागी की अगुवाई में पदयात्रा हुई। देशभक्ति गीत और हाथों में तिरंगा लेकर किसान रवाना हुए हैं। तो बुलंदशहर से गाजीपुर बॉर्डर के लिए ये तमाम किसान रवाना हुए। पानी लेकर गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हुए हैं किसान नेता मांगेराम त्यागी की अगुवाई में ये पदयात्रा हुई है। फिलहाल देशभक्ति गीत और हाथों में तिरंगा लेकर रवानगी हुई। कहीं मालिक को चलो महीनेदारी को हिसाब। किसानों की सैकड़ों की संख्या में किसान आंदोलन दिल्ली में यात्रा में शामिल होने के लिए पद यात्रा निकाली जा रही है, जो शिकारपुर से टिकैत के लिए जल लेके वहाँ गाजीपुर बॉर्डर के लिए कुछ किसान जा रहे हैं। तो मैं एक हमारे किसान नेता हैं, उनसे बात करता हूँ। सर, आज जो शिकारपुर से जो रैली निकाली जा रही है और यहाँ से जो जल लेके जा रहे हैं राकेश टिकैत जी के लिए, कितने लोग हैं और किस उद्देश्य से यहाँ से रैली? कम से 2000 लोग हैं हमारे पास। 2000 लोगों की एक रैली जा रही है और माने राकेश टिकैत जी के लिए जो दिल्ली सरकार ने पानी रोक दिया था, वहाँ पर हमारे जो किसान भाई को लिए 2 दिन तक पानी नहीं मिला, तो उसके लिए हम पानी लेकर यहाँ जा रहे हैं। और हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे पास जनरेटर भी है, जनरेटर भी लेकर के जा रहे हैं। वहीं पर जाकर बोरिंग करेंगे और बोरिंग से पानी निकालेंगे हम। और पूरे किसान जितने भी यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, हमारे किसान साथी, उन सब के लिए पानी की व्यवस्था हम खुद करेंगे। हमारे शिकारपुर के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से कितने किसान जो है कूच कर रहे हैं आज? किसान हमारे सियाने से हैं, सिकंदराबाद से हैं, बुलंदशहर से हैं, खुर्जा से हैं। कम से कम 1000 किसान लगभग बुलंदशहर, सिकंदराबाद, सियाना और खुर्जा से हैं और 1000 किसान शिकारपुर विधानसभा से हैं। हमारे किसानों का कहना है कि शिकारपुर से हजारों की तादाद में दिल्ली आंदोलन में शामिल होने के लिए किसान नेता आज यहां से कूच कर चुके हैं और प्रशासन भी अलर्ट था। उसके बावजूद भी यहां से प्रशासन जो है सहयोग कर रहा है कि आप शांति प्रिय जो है आप आंदोलन में जाइए। और यहाँ से जो हमारे यहाँ से जो जल लेके जा रहे हैं, हमारे किसान नेता शिकारपुर से बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। आज यहाँ जो जितने भी नेता हैं उनका कहना है कि जब तक वहाँ पे आंदोलन चलेगा हम इसी तरह से पानी वहाँ के लिए उपलब्ध कराते रहेंगे। न्यूज़ वन इंडिया के लिए शिकारपुर से धर्मेंद्र निगम की रिपोर्ट।
तो वहीं बुलंदशहर से खबर, जहां पर मामूली विवाद में युवक की पिटाई कर दी गई। दबंगों ने बाजार में लाठी डंडों से युवक को पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला है। तो लाठी डंडों से युवक को जमकर पीटा गया, बुरी तरह पीटा गया, उसे मौत के घाट उतार दिया गया। मामूली विवाद में युवक की पिटाई हुई है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। सरे बाजार उसकी बुरी तरह पिटाई की गई। तो बुलंदशहर के शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला है। ये बाज रही आपस में हो गई। लखनऊ से खबर, धरने पर बैठे पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी रवाना। समर्थकों के साथ रवाना हुए प्रहलाद मोदी। अमौसी एयरपोर्ट पर धरने पर बैठे थे प्रहलाद मोदी। अपने समर्थकों को हिरासत में लिए जाने से नाराज थे। तो समर्थकों के साथ रवाना हुए प्रहलाद मोदी। आपको बता दें, अमौसी एयरपोर्ट पर धरने पर बैठ गए थे प्रहलाद मोदी। तो अपने समर्थकों को हिरासत में लिए जाने से नाराज बताए जा रहे थे। समर्थकों के साथ प्रहलाद मोदी रवाना हो गए। अमौसी एयरपोर्ट से रवाना हुए। धरने पर बैठे पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी अब रवाना हो गए हैं। अमौसी एयरपोर्ट से रवाना किए गए। समर्थकों के साथ रवाना हुए प्रहलाद मोदी। अमौसी एयरपोर्ट पर धरने पर बैठे प्रहलाद मोदी अपने समर्थकों के साथ अब रवाना हो गए हैं। अमौसी एयरपोर्ट से वो रवाना हुए। अपने समर्थकों को हिरासत में लिए जाने से नाराज थे प्रहलाद मोदी और इसी बात को लेकर धरने पर बैठ गए थे। प्रधानमंत्री के भाई हैं प्रहलाद मोदी और समर्थकों के साथ फिलहाल अब वो धरने स्थल से रवाना हो गए। अमौसी एयरपोर्ट पर धरने पर बैठे थे, उसके बाद यहां से रवाना हुए। संवाददाता नीलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नीलेश, अमौसी एयरपोर्ट से जानकारी के मुताबिक प्रहलाद मोदी रवाना हो गए हैं, जरा जानकारी दीजिए। देखिए तो सर, बिल्कुल आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई बताए जा रहे हैं प्रहलाद मोदी, जो कि लखनऊ की पुलिस से नाराज चल रहे थे। उनका कहना है कि लखनऊ पुलिस ने उनके जो कार्यकर्ता थे, जो उनके समर्थक थे, उनको पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसके बाद वो लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर धरने पर बैठ गए थे। उनका कहना था कि जो उनके कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है, उनको अगर तत्काल लखनऊ पुलिस रिहा नहीं करती है तो वो वहीं पर आमरण अनशन शुरू कर देंगे। आला अधिकारियों के जब संज्ञान में यह मामला आया तो तत्काल जो उनके समर्थक थे उनको रिहा किया गया, जिसके बाद प्रहलाद मोदी लखनऊ एयरपोर्ट से रवाना हो गए हैं। प्रहलाद मोदी की अगर हम बात करें तो प्रहलाद मोदी के अनुसार उनके उत्तर प्रदेश में कई कार्यक्रम है, चाहे वो सुल्तानपुर की बात हो या जौनपुर की बात हो, उन तमाम जगहों पर जाकर वो कार्यक्रम करेंगे जहां पर उनके समर्थक उनके साथ रहेंगे। उसी को लेकर वो आज लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां पर उनके समर्थकों को हिरासत में पुलिस ने लिया था और आला अधिकारियों के संज्ञान में मामला आते ही तत्काल उनको जो है रिहा कर दिया गया है और प्रहलाद मोदी लखनऊ से निकल गए। ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो वहीं शर्जील उस्मानी के बयान पर भड़के अयोध्या के संत महंत, हिंदू धर्म के खिलाफ बयान पर अयोध्या के संतों में गुस्सा है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने की कठोर कार्रवाई की मांग। शर्जील उस्मानी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। आपत्तिजनक बयान देने के बाद फरार चल रहा है शर्जील उस्मानी। तो हिंदू धर्म के खिलाफ बयान देने पर महंत राजू दास नाराज हो गए।
और उन्होंने बयान दिया। फिलहाल इसके अलावा आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि शर्जील उस्मानी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व छात्र नेता शर्जील उस्मानी का यह दुर्भाग्यपूर्ण बयान हिंदुओं के बारे में कहना कि हिंदुओं का कौम धर्म सड़ा हुआ है, हिंदू सड़े हुए हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। और शर्जील उस्मानी लगातार सनातन धर्म संस्कृति के खिलाफ देवी देवताओं को टारगेट करना, हिंदू जनमानस के महापुरुषों को टारगेट करना, ये आम सी बात उसके लिए है। दुर्भाग्यपूर्ण उसका बयान है, निंदनीय बयान है और इसके खिलाफ कई मामले और भी चल रहा है और उस मामले में ये फरार हैं। उसके बाद इस प्रकार का इनका बयान आना ये अच्छी बात नहीं है। और हिंदुओं को बताओ, ये बता रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों को लिंचिंग करते हैं। अरे भाई, जहाँ पर आप देखिए कि कहीं न कहीं जाति धर्म संप्रदाय देखकर तो कोई काम होता नहीं। एएमयू पूर्व छात्र नेता शर्जील उस्मानी का यह दुर्भाग्यपूर्ण बयान। तो वहीं फर्रुखाबाद के अंदर फूड पॉइजनिंग से 5 लोग बेहोश हो गए। एक ही परिवार के 5 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना कमालगंज क्षेत्र के मोहल्ला इंदिरा नगर का मामला है। फर्रुखाबाद का मामला, फूड पॉइजनिंग से 5 लोगों की तबीयत बिगड़ी है। एक ही परिवार के 5 लोग हैं जिनकी तबीयत बिगड़ी है। फूड पॉइजनिंग से 5 लोग बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। सभी को अस्पताल में भर्ती कर अभी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ये अभी 5 लोग यहाँ एम्बुलेंस के द्वारा लाए गए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि इन्होंने कुछ खाया है तो फूड पॉइजनिंग के साइन सिम्टम मिल रहे हैं। अभी इन्होंने कुछ हो सकता है कुछ खाने में इनके कुछ हुआ हो। ठीक है, तो ये सब इंदिरा नगर कमालगंज के रहने वाले हैं, जिनका अभी प्रॉपर यहाँ पर देखा गया है। कोई भी ऐसे गंभीर हालत में कोई नहीं है, लेकिन अभी जो उल्टी और लेटरिन इनको अभी हो रही है उसके आगे। तो पैसा दोगुना करने के नाम पर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार लखनऊ में हुआ। कंपनी में इन्वेस्ट करवाने के नाम पर लोगों से ठगी करता था। आरोपी रामेंद्र कुमार मिश्रा ने एक रिटायर्ड अफसर से करोड़ों की ठगी की थी। मुखबिर की सूचना के आधार पर एसटीएफ ने गिरोह के सरगना रामेंद्र को दबोच लिया। लखनऊ के पॉलिटेक्निक चौराहे से आरोपी की गिरफ्तारी हुई। गिरोह के 10 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। तो पुलिस ने शातिर ठग को दबोच लिया। मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ ने गिरोह के सरगना को दबोचा है। तो वहीं गोंडा में जमीन के लिए कलयुगी पुत्र की करतूत देखने को मिली। सरकारी अभिलेखों में मां को मरा दिखाया। मां को मरा दिखाकर जमीन अपने नाम करा ली। पंचायती विभाग से बनवाया डेथ सर्टिफिकेट, वरासत कराकर बेच डाली 5 बिस्वा जमीन। 6 साल में खुद को जिंदा साबित करने में लगी है मां। मुंबई से सीधे रजिस्ट्री दफ्तर पहुंची पीड़िता सरवरी। कोतवाली नगर के गिर्द गोंडा का पूरा मामला है।